साथियों, यूपीपीएससी के द्वारा एक आज ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसके द्वारा एलटी ग्रेड से संबंधित जो चर्चाएं चल रही थी उन पर सभी पे विराम लगा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, एलटी ग्रेड का सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा का एग्जाम आपका 17 और 18 जनवरी को होना प्रस्तावित था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह एग्जाम काफी चर्चा में बना रहा था। जैसे आपका माघ मेला था और मौनी अमावस्या को लेकर लोगों ने अपना ज्ञापन आयोग को दिया था कि आप ये एग्जाम जो है स्थगित कर दें, लेकिन आयोग के द्वारा उनकी जो मांगे थी उनको अस्वीकार करते हुए जो आपका एग्जाम था वो आपके तय समय पर कराया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की तिथि में आपका एक नोटिस जारी किया गया है और जिसमें बात की गई है 17 और 18 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के बारे में। आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो आपका एग्जाम 17 जनवरी को प्रथम पाली में 9 से 11 को होने को था, वो अपने यथा समय पर ही कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ आपका जीव विज्ञान का 17 जनवरी को ही, लेकिन द्वितीय पाली में 3 से 5 कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं हम बात करते हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी का आपका एग्जाम वो भी आपके तय समय पर कराया जाएगा 18 जनवरी को 9 से 11, और शारीरिक शिक्षा का 18 जनवरी को, लेकिन द्वितीय पाली में 3 से 5 कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सूचनाएं थी, जो खबरें थी कि आपका एग्जाम स्थगित हो रहा है, कि प्रयागराज में नहीं हो रहा है, कि और कहीं पर भी नहीं हो रहा है, सारी सूचनाओं पे आज विराम लग गया है। और विराम क्या है कि आपका एग्जाम जो है वो प्रयागराज को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, बस एग्जाम सेंटर प्रयागराज की जगह कोई और आपका डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जाम अपने तय समय पर ही होना है। और जैसा कि आप जानते हैं, कुछ विषयों का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीजें लेके जानी है। जैसा कि इन्होंने उल्लेख कर रखा है कि आपको 2 फोटो लेके जानी है, जिनका हालांकि यूज कोई भी नहीं होता है, कोई मांगता नहीं है, लेकिन जब आपके पास कोई चीज नहीं होती है तभी आपको उसके लिए परेशान किया जाता है। तो एटलीस्ट 2 फोटो आप जरूर साथ में लेकर जाएं। साथ ही साथ एक चीज उन्होंने और कही है, वो क्या है, ओरिजिनल आईडी, वो तो कंपलसरी है, उसको होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी एक फोटो कॉपी। ठीक है, फिर से मैं कहूंगा कि फोटो कॉपी ले जाना अनिवार्य इन्होंने कहा जरूर है, लेकिन वहां पर फोटो कॉपी कोई नहीं मांगता। लेकिन जो चीज नहीं होती है, कैंडिडेट को परेशान बस उसी के लिए किया जाता है। तो एक फोटो कॉपी अपने जो आईडी है उसकी लेकर जरूर जाएं। साथ ही साथ आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपको एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है, कलर निकलवाना है। तो भाई, आपका बजट है, आप 5 रुपए या 10 रुपए देना चाहते हैं तो आप कलर प्रिंट आउट निकलवा के ले जाइए, और अगर आपका बजट 5 रुपए का है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना कंपलसरी है या फिर कलर लेके जाना कंपलसरी है। वो आपकी इच्छा, आपका बजट है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको लेकर जा सकते हैं, चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट और चाहे तो कलर। ठीक है, और एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, जब ये आपका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराया गया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, तो वहां पे लोगों के स्कार्फ, जो कैप होते हैं, वो भी निकलवा दिए गए थे, दुपट्टे भी हटवा दिए गए थे, और जितनी ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी भी निकलवा दी गई थी, खासकर गोल्ड। और एक बात और बता दूं, कुछ लेडीज लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है उनको मंगलसूत्र को लेकर, तो कुछ जगह उन्होंने मंगलसूत्र को निकलवाने के लिए बाध्य किया गया था कैंडिडेट को, लेकिन वहां पर एक एश्योरिटी दी गई थी कि आपकी जो भी ज्वेलरी है वो आपकी सिक्योर करके रखी जाएगी। लेकिन तब भी जो महिलाओं ने उस पर थोड़ा सा आक्रोश जताया तो उनको मंगलसूत्र अलाउ कर दिया था। लेकिन आपकी इतनी महंगी ज्वेलरी होती है तो मैं आपको कहूंगा कि कोशिश करो कि आप ऐसी कोई भी मेटालिक चीज लेकर ही ना जाओ, पहन कर ही नहीं जाओ, क्योंकि वहां पे एग्जाम सेंटर पे कोई सुनने वाला नहीं होता। कोई भी आपकी ज्वेलरी की रख रखाव या सिक्योरिटी के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपसे उम्मीद है, आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी, और कोशिश कीजिएगा कोई भी मेटालिक चीज लेके ना जाओ। यहाँ तक कि बेल्ट भी आपकी निकलवा दी गई थी, किसी प्रकार का आपके पास मफलर होता है वो भी हटवा दिया गया था, कैप भी हटवा दी गई थी, और दुपट्टे भी हटवा दिए गए थे, स्कार्फ भी हटवा दिया गया था। तो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट ऐसे ही जाना है। लेकिन जो हुडी है, हुडी का कैप अलाउ था, क्योंकि हुडी का कैप आप अलग नहीं करवा सकते थे। तो चाहे अगर ठंड से बचना चाहते हैं तो आप अपनी हुडी पहन के जा सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना अपना एग्जाम अच्छे से कीजिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए, अपना 100% देकर आइए।